प्रथम वंदना गौरी नंदना प्रथम वंदना गौरी नंदना शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना एकदंत गुणवंत विनायक एकदंत गुणवंत विनायक विघ्नहरण शुभमंगल प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना हे शिवनंदन पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना एकदंत गुणवंत विनायक विघ्नहरण शुभमंगल चरणा प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि प्रथम वंदना गौरी नंदना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा शत कोटि नमन। वह आप सबको भी प्यार भरा साई राम। आजकल हम सत्यम शिवम सुंदरम का भाग 3 पश्चिम के लोग का अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार पश्चिम के लोगों के साथ यात्रा में किस तरह से ये हम आगे आज इसका अध्ययन करते हैं। आप लोग
बहुत से मेरे पास इसलिए आते हैं कि उनको माँ का प्यार प्राप्त नहीं हुआ होता। बाबा ने एक दिन अपने सामने बैठे हुए कुछ अमेरिका वासियों को संबोधित करते हुए ये शब्द कहे। उनमें से एक ने एक गीत लिखा जो उसके हाथ में था। प्यारी माँ, हमें जागृत करो और चेतना के उस स्तर तक उठाओ कि हम तेरे साथ एकाकार हो जाएं। हमें अपने साथ घर ले चलो। वास्तव में जो जीवन का अर्थ समझना चाहते हैं, सिद्धांतों, आदर्शों, मूल्यों, आत्मबोध, आत्माभिव्यक्ति के लिए वे सभी बालक ही होते हैं, जबकि बालकों के समान उनके चरण डगमगाते होते हैं। वाणी तुतलाती और लड़खड़ाती है, आंखें विस्मय और भय से खुली होती हैं और मन विचलित होता है। उस समय जो भी उन्हें प्रेम पूर्ण सहानुभूति, मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करता हुआ ऊपर उठाता है, वह माँ ही है। आंध्र के एक महान कवि, 70 वर्षीय विद्वान योगी और रहस्यवादी वेलूरी शिवराम शास्त्री ने, जो बाबा के साथ अनेकों वर्ष रहे हैं, लिखा है, तुला के एक पलड़े पर संसार की समस्त माताओं का वह प्रेम जो वे अपनी संतानों को प्रदान करती हैं, रख लो, और दूसरे पलड़े पर बाबा का वह प्रेम रख लो जो बाबा दुखी, संतप्त, रोगग्रस्त, अकेले पड़ गए लोगों को प्रदान करते हैं। तो आप पाएंगे कि जिस पलड़े पर बाबा का प्रेम रखा गया है, वह बहुत झुका हुआ है। इसका भार कहीं अधिक है। ईसा मसीह ने कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो। बाबा सभी आयु के बालकों के बीच रहते और विचरते हैं, क्योंकि बाबा ही उन सबको वह प्रेम दे सकते हैं जिसकी उनके अंतर में तड़फ है। ईसा मसीह का दूसरों के प्रति इतना प्रेम था कि वह दूसरों का दर्द अपने ऊपर ले लेते थे। बाबा प्रेम के वशीभूत हो दूसरों की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं। क्रिसमस के दिन 1970 में अपने एक भक्त पर आए अपेंडिसाइटिस की घोर असह्य पीड़ा जो उसके लिए मरणांतक सिद्ध होती बाबा ने अपने ऊपर ले ली थी। उसके संबंध में बंबई की एक सभा में बोलते हुए बाबा ने कहा था, जो मुझे अपना पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उनकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लेना मेरा कर्तव्य है। मेरी कोई पीड़ा नहीं, मेरा कोई दुख दर्द नहीं, और जब मैं किसी की पीड़ा अपने ऊपर लेता हूं, तो आप लोगों को भी दुखी नहीं होना चाहिए। यह संपूर्ण आदान प्रदान प्रेम का खेल है। मैं जब प्रेम से इसे ग्रहण करता हूं, तो फिर कष्ट कैसा। ईसा मसीह ने अपने जीवन का बलिदान उनके लिए ही तो किया था जिन्होंने उन पर विश्वास किया था। ईसा मसीह ने इसी सत्य का प्रचार किया था कि सेवा ही भगवान है, त्याग और बलिदान ही भगवान है। किसी ने ईसा मसीह से जब यह प्रश्न किया कि अपराध करने वालों के साथ भी आप भोजन क्यों करते हैं, तो उनके लिए हकीम की जरूरत नहीं होती। बाबा उन तीर्थ यात्रियों के लिए आए हैं जो पथ से भटक गए हैं, उन बालकों के लिए आए हैं जो गलतियां करते हैं। बाबा कहते हैं, यह कहना कि मेरा अनुग्रह प्राप्त करने के पहले तुम्हें पावन पवित्र बन जाना चाहिए,
वैसे ही मूर्खतापूर्ण है जिस प्रकार यह कहना कि डॉक्टर से उपचार लेने से पूर्व स्वास्थ्य लाभ करना आवश्यक हो। जो पहले ही निर्मल और शुद्ध हो गए हैं उन्हें स्वामी की क्या आवश्यकता, जो स्वस्थ हैं उन्हें डॉक्टर की क्या आवश्यकता। ईसा मसीह ने अपने दूतों से कहा, मैं तुम्हें मेमने के समान जंगली पशुओं के बीच भेज देता हूं, किंतु ईश्वर का पावन नाम ढाल के समान तुम्हारा रक्षक होगा। संपूर्ण वायु संगीत में हो गई और प्रत्येक प्राणी कह उठा, भगवान का यश गान करो, आमीन। बाबा अपने भक्तों को अपने पास बुलाते और कहते हैं, जाओ और सबसे कहो, तुमने यहाँ क्या देखा और क्या अनुभव किया। उन्हें यह बताओ कि तुमने सुख, शांति और आनंद का स्रोत पाया है। उनसे यह कहो कि कोई भी खाली नहीं जाएगा, सबकी रक्षा होगी। जब श्री एम ट्रूडो कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री के भाई अपनी पत्नी और भारत में कनाडा के उच्चायुक्त के साथ पुटपर्ती आए तो बाबा ने उन्हें तत्क्षण सृजित कर ईसा मसीह के चित्र से अंकित एक क्रॉस दिया। नारो ननगोरो अंजानिया में जिस वायुयान में बाबा वहां गए थे, उसके चालक को, जो अंग्रेज था, एक छोटा सा क्रॉस उसी समय सृजित करके दिया। किंतु जब बाबा ने उसके मन की बात जानी तो कहा, क्यों, तुम्हें मेरा चित्र चाहिए? और हाथ हिलाकर अपना एक चित्र उत्पन्न करके दिया। बाबा किसी को उसके विश्वास से, जिससे वह शक्ति और आलंबन पाता है, कभी विचलित नहीं करते। बाबा कभी इस बात पर बल नहीं देते कि उनके वर्तमान नाम और रूप की ही पूजा की जाए। सच्चे बनो, ईमानदार बनो, प्रामाणिक बनो, सचेत रहो, शुद्ध और पवित्र रहो, प्रेम से पूर्ण रहो, बस इतना धर्म ही पर्याप्त है। यही बाबा का कहना है। न्यूयॉर्क के जॉन मोफिट, जो रामकृष्ण आश्रम के सन्यासी वर्ग में गत 25 वर्षों से हैं, प्रशांति निलयम आए और बाबा से मिले। बाबा से भेंट करके जब वे बंगलोर पहुंचे तो उन्होंने मुझे लिखा, मैं वह वार्तालाप कभी नहीं भूल सकता। अपरिमित रूप से गहन, असीमित रूप से क्रीड़ापूर्ण, अनंत रूप से सरल। मुझे स्मरण हुआ कि कैसा होता होगा श्री रामकृष्ण देव के चरणों में बैठना। मैं तो केवल पान करता रहा उनके माधुर्य, प्रेम और खिलवाड़ का। जब मैंने आशीर्वाद चाहा कि फिर कभी यहाँ दर्शनों के लिए आ सकूं, तो तत्काल उत्साह के साथ बोल उठे, यहाँ क्यों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा। यदि कहीं कोई यह प्रमाण हो कि ईसाई धर्म के बाहर भी कहीं ईसा मसीह सेवारत हैं, तो वह बाबा जी हैं और उनके पूर्व श्री रामकृष्ण देव थे। अब मेरा मन साफ है, मेरे सभी संदेहों का निवारण हो चुका है और अब उनके स्थान पर है संकल्प। अब मैं वही करूंगा जो उनकी इच्छा होगी। बाबा यह जानते हैं कि उनके पास आने वाले साधकों में प्रत्येक कितनी गहराई में है, उसने कितनी सेवा और पूजा की है, उसने किससे क्या ग्रहण किया है, तथा वह कब और किस मार्ग से अंत में इस मिथ्या किंतु आकर्षण सांसारिक जंजाल से मुक्ति पाएगा। एक अमेरिकी नवयुवक बाबा के प्रति अपनी भक्ति की प्रदर्शनात्मक ढंग से बड़े दम के साथ डीक हाँक रहा था। एक दिन बाबा ने कहा, तुम्हारे गुरु बेंगलोर में हैं, जाओ वहीं। बाबा का वह वाचाल प्रशंसक घबरा गया
और नहीं नहीं कहकर प्रतिरोध करने लगा और कहने लगा, मेरे गुरुदेव तो यही हैं। किंतु बाबा ने उससे फिर कहा कि जो कुछ उससे कहा गया है ठीक है। उस युवक के मस्तिष्क में बुद्धि जागृत हुई। उसने विश्वविख्यात महेश योगी से दीक्षा ग्रहण की थी और बाबा का कहने का अर्थ था कि महेश योगी बेंगलोर आ गए हैं। बाबा जानते थे कि उसकी पुरानी जड़ें अभी हरी थी और उन्हें पुनः सजीव और चेतन किया जा सकता था। कितने दयालु, कितने दयालु, वही हमारी माता, भगनी, बंधु। ये हैं बोल एक अंग्रेजी गीत के, जो कि बाबा के विदेशी भक्तों ने रचा है और जो अनेकों बार सामूहिक गान के रूप में एक साथ प्रशांति निलयम में तथा अन्य स्थानों पर भी गाया गया है। बाबा बहुमुखी अवतार है। राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, शंकर, गौरांग, रामकृष्ण सभी एक में। पुटापर्थी आकर विदेशियों को बड़ी कठिनाइयां और कष्ट होते हैं, विशेष रूप से उनको जो पाश्चात्य जीवन की अपार भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करने की आदतों वाले होते हैं। किंतु फिर भी वे मौसम की विषमताओं का बहादुरी से सामना करते हैं। खाने की आदतों के अनुसार भोजन का न मिलना, रहने के लिए कमरों का न मिलना, संचार साधनों की जटिलता और गड़बड़, भाषा की समस्या तथा अनेकों और कठिनाइयां और समस्याएं उनके सामने होती हैं, किंतु फिर भी वे टिके रहते हैं। बाबा के दर्शन का, उनके स्पर्श का, उनके संभाषण का, उनके सानिध्य का कोई भी तनिक सा अवसर नहीं खोते, क्योंकि बाबा की उनके समक्ष उपस्थिति इतनी आकर्षक, इतनी निकट अपनेपन से पूर्ण होती है कि उन्हें किसी असुविधा, परेशानी या अभाव की सुध ही नहीं रहती। वे तो बस बेसुध हुए बाबा में ही खोए रहते हैं। श्रीमती माइकल शुल्टज बाबा से कहती हैं, न जाने हमने वह कौन सी योग्यता अर्जित कर ली है कि आप हम सबको इतने प्रेम से, इतने मिठासपूर्ण रूप से अपने पास बुलाते हैं। एडी फ्लूर लिखती हैं, मैंने सदा प्रार्थना की है और अब भी प्रतिदिन यही प्रार्थना है कि उनके लिए विशुद्ध प्रेम रहे और उनकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण हो तथा उनका सानिध्य प्राप्त हो, जैसा हनुमान को राम का सानिध्य प्राप्त था। गेबिला स्टेयर का कहना है, उनका प्रेम सारी कठिनाइयों और असुविधाओं को दूर कर देता है, चाहे वह कोई भी स्थान हो अथवा प्रकृति द्वारा उत्पन्न कैसी भी समस्याएं और बाधाएं हों। जोय जिरण्या की प्रार्थना है, मैं तो एक बुलबुला हूं, मुझे अपने सागर में समा लो। मैं तो एक बुलबुला हूं, मुझे अपने सागर में समा लो। माइकल मेलिवन का कहना है, यहां तो वह चेतना है जहां प्रेम की कोई सीमा नहीं। यहां वह स्थान है जहां संकुचितता का कोई स्थान नहीं, जिसके विस्तार की कोई सीमा नहीं। भ्रम और माया जाल के परे वह सत्य है जहां मैं अपने को जान पाता हूं। मेरी दैविक मां, बाबा से प्रार्थना है कि मैं घर लौट सकूं, क्योंकि इन्हीं सत्यनिष्ठ साधकों में से एक का कहना है कि बाबा अपने भटकते बच्चों को घर लिवा ले जाने के लिए ही आए हैं। एक अन्य साधक जिन्होंने अपनी समस्त पूर्व स्मृतियों को
भुला देने के लिए अपना नाम भी बदलकर रमन रख लिया है। लिखते हैं, हम में से अधिक लोग इस आशा के साथ आए हैं कि बाबा के अनुग्रह और सहायता से आध्यात्मिक मार्ग में कुछ दूर तो आगे बढ़ सकें और आत्म शुद्धि एवं आत्म विकास में कुछ निश्चित उपलब्धि प्राप्त कर सकें। बाबा हमारी परीक्षाओं द्वारा साधना में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, जिनको केवल हम ही जानते हैं। उनका एक तरीका है हमारी बिल्कुल उपेक्षा करना। हाँ, कई कई सप्ताह हो जाते हैं और बाबा इस प्रकार हमारी उपेक्षा करते हैं मानो उन्हें हमारे अस्तित्व का भी भान नहीं। वह कभी हमारे बाईं ओर खड़े दूसरे व्यक्ति की पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे और आपके ऊपर से उनकी निगाहें ऐसे निकल जाएंगी मानो आपके अस्तित्व को बिल्कुल भुला दिया हो। इसके परिणाम स्वरूप आपके अहंकार का आकार घटकर राई के समान रह जाता है और जब आपका आकार घटकर राई के समान रह जाता है तो एक दिन अचानक आपकी ओर ऐसी प्यार भरी दृष्टि और मुस्कुराहट के साथ देखेंगे कि आप निहाल हो जाएंगे। कितना सुंदर, मानो आपकी बाह में इंजेक्शन लगा दिया हो जिससे कई सप्ताह तक अपने आप को बेसुध पाएंगे। जब आपकी ओर मुस्कुराते हुए निहारते हैं तो आप उनके साथ अपने आप को आंतरिक संबंध और संपर्क की अनुभूति करते हैं, क्योंकि वह दृष्टि और मुस्कान आपके अंत को आकाश की ऊंचाइयों में ऊपर उठा हुआ अनुभव करते हैं। ऐसी एक चमक कौंध आती है कि आप अनुभव करते हैं कि आप पर हर समय ही तो उनकी कृपा दृष्टि रही है। वह प्रत्येक शब्द उन्हें ज्ञात है जो अपने संकट में, परेशानी में अपने अंतर में सोचा विचारा है। जो कार्य आपने पूरा किया है, जो अधूरा छोड़ा है और सर्वोपरि है कि बाबा आपकी सभी दुर्बलताओं को जानते हैं और आपको उनके लिए पहले ही क्षमा कर देते हैं। ऐसी है उनकी करुणा, ऐसा है उनका प्रेम। रमन आगे कहते हैं, यदि कभी मैं उस स्थिति में पहुंचा जब कोई कामना शेष नहीं रहती तो मुझे विश्वास है कि बाबा की दृष्टि और मुस्कान प्राप्त करने की कामना शायद सबसे अंत में और मुश्किल से जाएगी। बाबा की दृष्टि और मुस्कान प्राप्त करने की कामना शायद सबसे अंत में और मुश्किल से जाएगी। पश्चिम से आने वाले विदेशियों के लिए जॉन हिस्लॉप के कथनानुसार बाबा के सानिध्य का प्रथम अवसर सामान्यतः उस समय होता है जब बाबा उनको एक साथ बुलाते हैं। प्रशांति निलयम में या व्हाइट फील्ड में बाबा उनके साथ फर्श पर बैठ जाते हैं और उन्हें अध्यात्म संबंधी अपने संदेह और प्रश्न व्यक्त करने के लिए कहते हैं। फिर हम अपने सामने देखते हैं एक भारतीय पुरुष को। बाबा ने अर्नल्ड शुल्मन से कहा था, न मैं मनुष्य हूं, न मैं स्त्री हूं, न मैं बूढ़ा हूं, न मैं जवान हूं, मैं ये सब ही हूं जिनका वर्ण सांवला है। भारतीय महाकाव्यों में भी राम और कृष्ण का वर्ण सांवला ही बताया गया है। छोटे कद के सिर पर गुंबदाकार केश,
और मुख पर चित्ताकर्षक आभा। जब हम बाबा से मिलते हैं तो स्वाभाविक है जितना संभव हो सकता है उतना उनकी ओर ही निहारते हैं और हमारी चेतना सजग रहती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि भी सजग रहती है। हम देखते हैं कि उनकी मुद्रा भावपूर्ण होती है। विचारों और भावों में आने वाले परिवर्तन मुख पर परिलक्षित हो जाते हैं। उनकी मुस्कान बड़ी मधुर, प्रेमपूर्ण और चित्ताकर्षक होती है, जैसी कि एक अबोध प्रिय शिशु की। उनके नेत्र सांवले सलोने हैं, मृदुल और द्रवित होने वाले, ज्ञान, आनंद और विनोद से चमकते हुए। उनकी वाणी माँ की सी मधुर, विनम्र और प्यार भरी है। कभी एक सखा सी हंसी और विनोद से पूर्ण, व्यंग भरी और चुटकीली, तो कभी पिता के समान गंभीर और कठोर। बैठते, उठते, चलते उनके शरीर की गति सरल, प्रवाहलय और गतिपूर्ण अपनी ही एक छटा और अदा वाली होती है। उनकी उपस्थिति से वायु में एक हल्की मधुर गंध होती है, जो मेघ डालना के अनुसार चमेली सी मोहक होती है। मार्च के माह में जब मैं भारत से अपने घर लौट रहा था तो होनोलुलु से मेरी उसी सुगंध से आंख खुली। 10-12 सेकंड तक रही। एक दूसरे अवसर पर जब बंबई में किसी बात को स्पष्ट करने के लिए बाबा हमें एक कहानी सुना रहे थे तो उनकी केश राशि के चारों ओर एक प्रभा मंडल की दीप्ति का अनुभव किया और भय और आदर के साथ विस्मित रह गया। बाबा ने मेरी विस्मय भरी दृष्टि देख ली और कहा, तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हें वह दृश्य दिखाई दिया। आइए हिस्लप का बाबा के संबंध में अनुभवपूर्ण विवरण सुने कि बाबा किस प्रकार अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो उनकी खोज में आते हैं, जब हम उनके निकट बैठते हैं तो हमें यह तत्काल अनुभव हो जाता है कि बाबा किसी भी महान और आकर्षक भारतीय व्यक्ति से कहीं ऊंचे हैं। हमारा दृष्टिबोध इंद्रिय बोध से कहीं परे और गहन हो जाता है। हम जान जाते हैं कि किसी सूक्ष्म किंतु पूर्ण सौंदर्य से कमरा स्वतः और अज्ञात रूप में भर गया है। उस सूक्ष्म स्तर पर हमारी चेतना की जागृति हो उठती है। हम प्रेम, करुणा और प्रकाश की धारा अनुभव करने लगते हैं और उसका स्रोत होते हैं बाबा। यह भी हम से छिपा नहीं रहता है। हमारा मन स्वतः और अचानक ही शांत हो जाता है। हृदय में एक ऊर्ध्वगामी आनंद का प्रवाह उठता है। सारी चिंताएं उसी समय दूर भाग जाती हैं। हमारा सामान्य संसार हमसे छूटकर आंखों से ओझल हो जाता है। आर्नल्ड शुल्मन का इस संबंध में वर्णन सुनिए। 1 मिनट से भी कम समय में मैं एक विस्थापित व्यक्ति हो गया था। हमारी बाबा के साथ उस समय की आनंदमय स्थिति ही वास्तविक होती है। यह अनुभव इतना मौलिक और अंतरंग होता है कि नेत्रों से आनंद की अश्रुधार प्रवाहित हो उठती है और कई तो अपने आप को इतना खो बैठते हैं कि विह्वल हो रो उठते हैं। बाबा की उपस्थिति में आत्मानंद की यह अनुभूति और भी सघन और गहन हो जाती है। जब बाबा हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आध्यात्मिक विचारों पर बोलते हैं, उनके शब्दों की रमणीयता
आनंद प्रदायकता, ज्ञान गरिमा की गंभीरता ऐसा रोमांच और आनंद की लहर उत्पन्न करती है कि यह सब अनुभव करने लगते हैं कि हृदय में जो आह्लाद समाया है वह कैसे सहन होगा, कैसे टिक पाएगा। बाबा आस पास और दूर दूर से लोगों को अपने निकट एकत्रित करते हैं और उन्हें कहानियों, उदाहरणों, उपमाओं, दृष्टांतों के द्वारा कामना जनित रोगों और संकटों से छूटकर और युगों युगों से चले आए मुक्ति के साधन और उपचार बतलाते हैं, जिनके प्रति मानव जाति की श्रद्धा और विश्वास को जागृत करने के लिए बाबा ने अवतार लिया है। बाबा कहते हैं, इन भाइयों और बहनों की स्मृति के भंडार में से बचे हुए अन्न को बटोर कर उसकी कुछ गांठें आपके सामने रखता हूं। जो कुछ बीत चुका है उस पर पश्चाताप के आंसू बहाकर अपनी शक्ति और समय का अपव्यय मत करो। जो नकारात्मक, हानिप्रद, दुखद और शोकप्रद अनुभव जीवन में आए हैं उन पर सिर धुनने से क्या लाभ। जो तीव्र गति के साथ उड़ता चला जा रहा है उस समय का प्रत्येक क्षण आत्मा के लिए संपूर्ण जीवन बन सकता है। समस्त सो जाओ, जगमगाते सितारों की तरह स्थिर हो जाओ, सबके प्रति अपने समष्टिगत प्रेम को प्रकट करने के लिए नए मार्ग खोज निकालो। अधिक बातें न करो, तुम्हारा सच्चा और वास्तविक साथी और मित्र भगवान ही है। जैसा तुम अपने अंतर मन से देखते और ग्रहण करते हो उसी के अनुसार कार्य करो। जब तुम अमीर और गरीब, स्वस्थ और रोगी में भेद देखते हो तो उसी के अनुसार व्यवहार करो। गरीबों और बीमारों की सेवा और सहायता करो। जब मन की कुवृत्तियां, दुर्गन, भ्रम, संदेह, अहंकार, इंद्रियों और कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो मन मरने, डाई माइंड की स्थिति में आ जाता है और मन को जितना इस स्थिति में लाते जाते हो उतना ही वह अधिक स्पष्ट, सशक्त और चमकदार होता जाता है और हीरा डायमंड बन जाता है। उस हीरे को तराश कर और अधिक मूल्यवान बनाया जा सकता है। परम आत्मा वही सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद है। बाबा का अर्थ है परम आत्मा वही सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद है। अंग्रेजी अक्षरों में बी का अर्थ विहंग, सत्य है। ए का अर्थ है अवेयरनेस, चित्त है। बी का अर्थ ब्लिस, आनंद है, ब्लिस आनंद है। और अंतिम ए का अर्थ आत्मा, आंतरिक परम सत्य है। आप भी वही बन सकते हैं जो मैं हूं। जब आप अपनी इच्छाओं, कामनाओं, संदेह और अज्ञान के समस्त मल विक्षेप और आवरण को दूर कर उस परम सत्य, सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम बाबा के साथ एकाकार हो जाए। बाबा की घोषणा है कि उनका जीवन ही उनका संदेश है, इसलिए उनकी उपस्थिति में पहुंचना, उनकी करुणा और दया, उनकी विनम्रता और सरलता, उनकी अंतर्दृष्टि, उनकी गंभीरता, उनके प्रेम को देखना मात्र ही इतना अमूल्य अवसर होता है कि साधक को पूर्णता और स्वतंत्रता प्राप्त करने में अनुपम योगदान प्राप्त होता है और वह उस मार्ग पर काफी आगे बढ़ जाता है। उनका प्रत्येक शब्द अर्थ और गंभीरता से पूर्ण होता है और जिसको संबोधित होता है उसके लिए परम सार्थक होता है।
बाबा प्रत्येक को अलग अलग एक विशेष समस्या के समान निपटाते हैं। मनुष्य की अनेकों दुर्बलताओं और कमियों के लिए बाबा सस्ती औषधियां नहीं बताते। आपका उपचार तो आपके हाथ में है। आपका लक्ष्य तो आपके अंतर में है। जहां रोग है वहीं उसका निदान और उपचार है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंखें खोलने, जाग उठने, दीप जलाने और स्वप्न जंजाल से मुक्त होकर सत्य का अवलोकन करने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं कि सत्य का साक्षात्कार उतना ही सरल है जितना सत्य को बोलना। मार्ग को क्यों लंबा बनाया जाए, फिर उसमें से छोटे मार्ग निकालकर लोगों को बताकर उनकी कृतज्ञता अर्जित की जाए। दीप जलाओ, सदियों का अंधकार भाग जाएगा। उसको भगवान के लिए तुम्हें किसी बंदूक से गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है, न ही उसके साथ तर्क करने के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता है, न ही प्रक्षालन के लिए अश्रु प्रवाह की आवश्यकता है, और उसको धक्का देकर बाहर भागने के लिए न ही मल विद्या या मुक्केबाजी के किसी पराक्रम और कौशल की आवश्यकता है। बाबा के पास प्रत्येक के लिए बिल्कुल उपयुक्त औषधि है और बाबा उसे प्रेम और सहानुभूति के साथ बहुत ही सरल और ग्राह्य रूप में देते हैं। हिस्लप का कहना है, बाबा प्रत्येक को यह अनुभव करा देते हैं कि वह उनकी वास्तविकता की ही प्रतिछाया है। यह हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी प्रकृति अर्थात सत्य प्रेम को, जो कि वास्तव में हमारी भी मूल वास्तविक प्रकृति है, अपने अंतर से प्रतिबिंबित करें। और यह हमारा प्रथम मूल कर्तव्य है कि हम अपने आप को ईश्वर से हमारे बिछोह के भ्रम को दूर करें। हम ईश्वर में ही लीन रहें। जिस प्रकार की हवा को तूफान से समुद्र से उछाला जल फिर आकर समुद्र में मिल जाता है और समुद्र से अलग नहीं रहता है। हिल्डा चार्ल्टन अपने शिष्यों को अपने ही ढंग का ध्यान करने का साधन समझाते हुए लिखती हैं, अपने हृदय केंद्र में शांत जल की एक झील की कल्पना करो और उसमें से एक कमल उगता हुआ देखो। फिर इस कमल से एक ज्योति उठती हुई देखो और ज्योति प्रकाश में देखो बाबा को, साईं बाबा को अपने हृदय में स्थापित करो। अपने प्रत्येक श्वास में यह अनुभव करो कि तुम हृदय केंद्र से बाबा के दैविक प्रेम का पान कर रहे हो। इस प्रेम को अपने शरीर के अंग अंग में प्रवाहित होने दो तथा फिर उसका प्रवाह चारों ओर सभी प्राणियों में फैल जाने दो। अपने एक दूसरे पत्र में वह लिखती हैं, आप यह पूछते हैं कि मैं अपने बाबा में कैसे लीन करूं, मैं अपने को बाबा में कैसे लीन करूं। बाबा को इस संपूर्ण संसार से समस्त विश्व के रूप में समझो। उनकी केश राशि का आकाश है, यह पृथ्वी उनका शरीर है और हम सब उसमें छोटे छोटे अणु परमाणु हैं। बाबा परमात्मा है और परमात्मा सब वस्तुओं में और सब प्राणियों में है। हमें सबके साथ एकात्म होना है, अपने हृदय से, अपने अंतर से, और तभी हम बाबा के साथ एक रूप हो सकेंगे। उस शिष्य ने कुछ महीनों बाद लिखा, मुझ में वृक्षों, उनकी पत्तियों, टहनियों से, बालू से, पर्वतों से, सभी से बात करने की इच्छा उठती है।
क्योंकि बाबा उन सब में भी तो हैं। कभी कभी बाबा जिन साधकों को उपयुक्त पात्र समझते हैं, अपने स्पर्श मात्र से अथवा इच्छा मात्र से आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। एक युवक साधक ने मुझे लिखा, और फिर मैं इसके पूर्व की मैं जान पाता, स्वामी ने मेरी भ्रुकुटी पर चुटकी भरी और मैं अपरिमित आनंद की अनुभूति करता हुआ बेसुध हो गया। और यह स्थिति लगभग 5 घंटे तक बनी रही। कई साधकों को बाबा ने स्वप्न में मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जैसे प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने उपदेश दे रहे थे। एक साधक जो पेट की आंतों के रोग से पीड़ित था, मेरे पास आया और पूछने लगा, विशुद्धि का क्या अर्थ होता है? बाबा ने उससे स्वप्न में उस स्थान पर ध्यान लगाने के लिए कहा था। मुझे उन चक्रों के संबंध में एक लंबा पाठ पढ़ाया। तब मुझे भी पता चला कि विशुद्धि चक्र में अपार आरोग्य प्रदायक प्रभाव होता है। मैंने इसी प्रकार के स्वप्नों के संबंध में लोगों से विवरण लेकर रखे हैं। उनका अवलोकन करने पर मैंने पाया है कि बाबा के निर्देश स्वप्न में भी उतने ही सार रूप में, संक्षिप्त रूप में उपयुक्त और स्थिर होते हैं जितने कि जागृत अवस्था में आमने सामने बैठे। जागृत अवस्था में आमने सामने बैठे साधकों को बाबा निर्देश देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, मुक्ति अपनी लघुता को पूर्ण करके नहीं प्राप्त की जा सकती, किंतु वह तो पूर्णता और अपूर्णता दोनों की उपेक्षा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यदि आप अपनी सीमित सापेक्ष समानता की उपेक्षा नहीं कर सकते, न ही त्याग सकते हैं, तो अपनी शक्ति उसको पूर्ण बनाने में लगा दो। उससे समय का अच्छा सदुपयोग होगा। किंतु यही अंतिम नहीं है। परमात्मा में पूर्णता अपूर्णता नहीं है, विभक्ति में भक्ति नहीं है। और यह भी समझने की इच्छा मत करो, शांति तो इस संसार में तुम्हारे भीतर आने वाला ईश्वर का विशुद्ध अनंत प्रवाह है। साईराम दीदी, आप करोगे इसको एनालाइज? साईराम दीदी। हो जाएगा। हाँ जी। ये मैंने कहा ये पेज पूरा हो जाएगा, ये पेज पूरा हो जाएगा, अगला पैरा। अच्छा, ठीक है। अब बस बाबा के, बस पेज पूरा हो जाएगा। ठीक है दीदी। बाबा के इस प्रकार के निर्देश आंखों के सामने स्पष्ट और कानों में साफ सुनाई देते हैं और गूंजते हुए अनेकों को इस संसार में सभी स्थानों पर प्राप्त होते हैं। बाबा सच्चे जिज्ञासुओं के संदेहों का निवारण करने पर उनके हृदय में आस्था और विश्वास के बीज बोने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बाबा के निर्देश प्राप्त करने के लिए चाहे आप कितने ही समुद्रों पार संसार के किसी भी कोने में हो, यह आवश्यकता नहीं है कि आप कोई विशिष्ट व्यक्ति हो या किसी असामान्य साधना में दक्ष और विशेषज्ञ हो जो आपने किसी धार्मिक पुस्तक से ग्रहण की हो। अपने हृदय के अंतरंग से लगन और विश्वास के साथ परम गुरु को पुकारो, परम को पुकारो,
बस इतना ही पर्याप्त है। बाबा ने एक बार चार्ल्स पेन से कहा, चार्ल्स, तुमने मुझे कितनी बार पुकारा और क्या मैंने प्रत्येक बार तुम्हारी पुकार का उत्तर नहीं दिया? पढ़ दो फिर। एक दिन चार्ल्स, जैसा कि उन्होंने लिखा है, ध्यान की अवस्था में बाबा की वाहिनी की शांत गहन गहराइयों में डूब गए और बाबा से प्रश्न किया, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है, दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। बाबा, यह दो क्यों? यदि यह कथन सत्य है तो फिर मैं आपको प्राप्त करने के लिए क्यों तड़पता हूं? पूर्व में कौन है? वह कौन सी दीवार है जो पूर्व और पश्चिम के बीच में खड़ी है? क्या यह अलंघ्य है? और बाबा ने उत्तर दिया, बचपन से ही मन अर्ध सत्य से भरा रहता है और उनमें कुछ गंभीर लगने वाले विचार और जानबूझकर गढ़ी गई बातें भी होती हैं। छोटे छोटे शिशु भी व्यसक लोगों से अलग रखे जाते हैं, जिससे कि उन लोगों की छूत की बीमारियां उन शिशु लग जाएं। वे मेरी इच्छा से मेरे लिए ही अलग किए गए थे, जिससे कि वे मुझे अच्छी प्रकाश समझ सकें। सूर्य तो पूर्व और पश्चिम कुछ नहीं समझता है। जो क्रूर और निर्दयी होते हैं, वे मनुष्य के मन में जलते अंगारे को भी कभी शांत नहीं होने देते, बल्कि उसे धधकाते रहते हैं और प्रज्वलित रखते हैं। पूर्व और पश्चिम के भेद पैदा करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं, जिससे कि उनकी मान प्रतिष्ठा, उनका अहंकार बना रहे और वे अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहें। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रत्येक असत्य को सत्य से, मिथ्या विचारों और धारणाओं से को, वास्तविकता से घृणा को, प्रेम से उद्वेग को विवेक से जीते। मनुष्य को इन सब से अपने अंतर में ही संघर्ष करके उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब क्रोधाग्नि भड़के तो उसको शांत कर दो। जब भय से प्रार्थना करो, मेरी महाशक्ति के साथ अपने आप को जोड़ दो और सूर्य की उस शक्ति के साथ तुलना करो जिसे मैंने आकाश में स्थापित कर रखा है। फिर क्या कोई तूफान उसकी टक्कर में टिक सकेगा? चार्ल्स, इस सकल संशय हरण, मंगल करण, परम सुखदायी शीतल मंद पवन से अपना संबंध बनाए रखो, जिसका तुम इस समय आनंद ले रहे हो। ओम साई राम। साई राम। साई राम। साई राम। आज का साई राम दीदी करो। आवाज आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है दीदी, आ रही है दीदी। अच्छा अच्छा, आप कट के आ रही है ना। आज जो पाठ पश्चिम भक्ति के संदर्भ में चल रहा है, पीछे भी कुछ पढ़ा और आज भी पढ़ा। ऐसा लगता है कि एक एक क्षण और एक एक पल वे भक्त जो स्वामी के साथ जीते हैं, जी रहे हैं, अगर वो प्रशांति आते हैं तो सानिध्य पाते हैं भगवान का, और अन्यथा वो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से कैसे भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे उनको
भगवान दिशा निर्देश देते हैं जो आत्मिक स्तर पर ही होते हैं, और यही वो कारण है जिस कारण से वे भक्त सच्चे भक्त हो गए हैं। और ये वो जीवात्माएं हैं जो ना जाने भगवान से कैसे बिछड़ी हुई थी, और भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया है और अब उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक, आज जो भी हमने पढ़ा, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्द हमें सिर्फ ये ही समझा रहा है कि भक्त किस प्रकार से भगवान के साथ जुड़े हुए और आत्म रूप ही हो गए हैं। कितनी उनकी भक्ति सुदृढ़ होगी, कितना उनका भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान को पा लेने की प्रबल इच्छा कितनी उनकी सुदृढ़ होगी। कहीं कोई सीमाएं उनके आगे नहीं। वेशभूषा हो, खान पान हो और स्थान की दूरी हो, कुछ भी उनके रास्ते में नहीं है। और वे फिर भी वहां रहते हुए भी भगवान से कैसे जुड़े हुए, भगवान से संदेश पाते हैं और यहाँ आकर जिनका भी नाम लिया, खान पान की, रहन सहन, कमरा इत्यादि, ये सब उन सबको सहन करके कोई नहीं रहता। कैसे भगवान अभिन्न हुए हैं, भगवान से हर दिशा निर्देश को वो देते हैं। अब इतना लंबा ये हमने पढ़ा, और जो अभी बिल्कुल लास्ट में पढ़ा, मैं तो उसके बारे में बातचीत करती हूँ कि जहाँ पर उन्होंने, एक भक्त ने पूछा या उसकी जिज्ञासा कि एक दिन, जो भक्त का नाम है चार्ल्स, जैसे कि उन्होंने लिखा है, मैं एक ही बात इस विषय पर, सभी एक एक पंक्ति अपने आप में विचारणीय है और ग्रहण करने योग्य है, चिंतनीय है, चिंतन का विषय है। लेकिन यहाँ देखिए, जिसने कितनी ही, किसी भी प्रकार से कोई जिज्ञासा जिसकी भी हो, वो मेरी और आप हो सकती है, लेकिन उसको कैसे भगवान ने समझाया है। ध्यान की अवस्था में बाबा की वाहिनी की शांत और गहन गहराइयों में डूब गए और बाबा से प्रश्न किया। ध्यान की अवस्था में बाबा से प्रश्न किया, बाबा की वाहिनी की शांत गहन गहराइयों में डूब गए और प्रश्न किया। पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है। ये मेरा और आपका भी प्रश्न हो सकता है। पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम है, दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। बाबा, ये दो क्यों? यदि वह कथन सत्य है, यदि ये कथन सत्य है, तो फिर मैं आपको बताने के क्यों? अगर ये सत्य है कि अलग अलग हैं दोनों, पूर्व और पश्चिम, तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए क्यों तड़पता हूँ? पूर्व में कौन है? वह कौन सी दीवार को लांघा? क्या ये अलग? और बाबा की उत्तर दिया, मन अर्ध सत्य से भरा रहता है, पूरा सत्य मन नहीं है, और उसमें कुछ भी
बीमार और जानबूझकर पड़ी गई होती है। इस मन में लोगों से अलग रखी जाती है। मैं समझ पाई हूँ यहाँ से उनके कल्चर की तरफ संकेत है भगवान का। बचपन से ही मन सत्य भरा रहता है और उनमें गढ़ी गई बड़ी छोटे छोटे शिशु उन लोगों की छूत की बीमारियां शिशु को लग वे मेरी इच्छा से मेरे लिए ही अलग किए गए, जिससे कि मुझे अच्छी प्रकार से समझ। सूर्य पूर्व पश्चिम कुछ कुछ नहीं समझता। जो क्रूर और निर्दयी होते हैं वे मनुष्य के मन में जलते अंगारे को कभी नहीं देते, बल्कि धधकाते रहते हैं, प्रज्वलित रखते हैं। पूर्व और पश्चिम में भेद करते हैं, लोगों आपस में लड़ाते हैं, जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा का अहंकार बना रहे और वे अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं। मैं तो अभी ऊपर पढ़ा कि पूर्व है, मुझे इतना आप सब भी करके हम शेयर कर हैं कि कहा कि मुझे लगता है कि वहाँ का कल्चर ऐसा है, वहाँ बच्चे को अलग ही रखा जाता है और जान था कि छोटे छोटे भी व्यस्त लोगों से जाते हैं, जिससे कि उन लोगों को छूत बीमारियां उन शिशुओं को ना लग जाए। ये वहाँ का कॉन्सेप्ट होगा। और स्वामी ने कहा उनके बारे में कि ये हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे यहाँ तो 5-6 साल का भी बच्चा हो जाता है, माँ अपने आप से चिपकाए रहे। और हम बहुत थोड़ा पीछे और चले जाएं तो 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी अपनी माँ का फीड लेते रहते थे। और लेकिन वहां अलग रखा जाता है। तो स्वामी ने कहा कि वे मेरी इच्छा से है, मेरे लिए ही अलग है, जिससे कि मुझे अच्छी प्रकार से समझ सके। क्योंकि जो एक जिज्ञासा, वो जो बच्चा बड़ा होता है इस तरीके से, इस प्रकार के लालन पालन से, जिसमें संरक्षण की भावना जरूर कमी रखती होगी। किसी ना किसी प्रकार की कमियां उस बच्चे के व्यक्तित्व में आती ही होंगी और वो अपने आप से प्रश्न करता होगा, जरूर करता होगा, छोटा बच्चा भी। और स्वामी ने कहा ये तो मेरी इच्छा से है कि जिससे कि वे मुझे, क्योंकि जो जिज्ञासाएं मन में, जो विचार आते होंगे, वो सारे विचार आकांक्षाएं एक ही तरह चलते हैं कि पूर्णता को पाने के, और पूर्णता तो भगवान में ही है। तो यही उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो वो लेकर चलते हैं जब उनको प्यार की अनुभूति होती है। जैसे जहां से अभी आज भी पढ़ना शुरू किया, तो स्वामी ने वहां से वही था कि बहुत से लोग तो ऐसे आए हैं जिनको माँ का प्यार नहीं मिला। कोई अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी सरकमस्टांसिस हो हमारे भारतवर्ष में, वो तो अलग बात है, लेकिन हर बच्चे को माँ का प्यार मिला है। तो यहाँ के लिए ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न वहां के लिए ही है। तो स्वामी ने वहां वहां उस पैराग्राफ में जहां से आज का पाठ शुरू किया था, वहां भी उन्होंने यही कहा कि बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिनको माँ का प्यार नहीं मिला। तो और यहाँ स्वामी ने कहा वो मेरी इच्छा से हुआ है कि मेरे स्व और अधिक नजदीक आ सके और समझ सके और अच्छी प्रकार से समझ सके। और यूं स्वामी ने कोई यहाँ जो शब्द हैं वो कोई डायरेक्ट शब्द ऐसे नहीं है कि जिससे हम एकदम उनके कल्चर के ऊपर अटैक करें या क्या। स्वामी ने बिल्कुल आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया कि पूर्व पूर्व ही है, पश्चिम पश्चिम है, वो दीवारें अलंघ्य नहीं है। तो और आगे स्वामी ने कहा
कि सूर्य तो पूर्व और पश्चिम कुछ नहीं समझता। जो कुछ क्रूर निर्दयी होते हैं वे मनुष्य के मन में अंगारे को कभी शांत नहीं होने देते। फिर और परिस्थितियों का वर्णन किया कि कुछ एक ऐसे बाहरी प्रभाव भी होते हैं, कुछ ऐसी बाह्य धारणाएं भी होती हैं कि बल्कि वो शांत नहीं होने देते, बल्कि और उसे धड़कते रहते हैं और प्रज्वलित हैं, पूर्व और पश्चिम के भेद पैदा करते हैं और लोगों को आपस में लाते हैं, जिससे उनका अहंकार बना रहे और वे अपने स्वार्थों की सिद्धि कर। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने असत्य को सत्य, विचारों और धारणाओं को वास्तव से, उद्वेग को विवेक से जीते हैं। मनुष्य को इन सब अंतर में ही संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब क्रोधाग्नि भड़के तो उसको शांत कर दो, जब भय और संदेह पैदा हो तो मुझसे प्रार्थना करो, मेरी मां के साथ अपने आप को जोड़ लो और सूर्य की उस शक्ति के साथ तुलना करो जिस मैंने आकाश में स्थापित किया है। ये वही परब्रह्म परमात्मा ही है कि जिससे ही सूर्य चंद्रमा उत्पन्न होते हैं और उसी से प्रकाश लेकर वो चमकते हैं। और सूर्य की उस शक्ति के साथ तुलना करो जिसे मैंने आकाश में स्थापित कर रखा है। फिर क्या कोई तूफान उसकी टक्कर में टिक सकेगा? चार्ल्स, इस सकल संशय हरण मंगलकरण परम सुखदायी शीतल मंद पवन से अपना संबंध बनाए रखो, भगवान से, और जिससे तुम इस समय आनंद ले रहे हो। मत ये प्रश्न करो कि पूर्व क्या है, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं इत्यादि। स्वामी ने बहुत बहुत आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में इस विषय को कैसे बहुत गंभीरता पूर्ण शब्दों में और गंभीरता पूर्वक भाव से इसको स्पष्ट किया है। और साई राम, अभी हाँ समय तो हो गया, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे और मैं अपनी बहनों को कहूंगी कि जरूर, हो सकता है मुझे ना समझ में आया क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है, आप लोग जरूर इस पैराग्राफ को पढ़ के आइएगा और फिर हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। जनक जनक जी से कहूंगी मैं और भी मेरी सभी बहनों को कि जो भी इस विषय पर बात करना चाहें तो जरूर कहेंगे। ओम साई राम। ताकि इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की शंकाएं, संशय सबके लिए होते हैं और वो उन संशयों का भगवान ने किस सुंदरता के साथ उन्होंने उत्तर दिया है कि बस मेरे से जुड़े रहो। और मैं कैसा हूं, और भगवान ने कह दिया कैसा है वो, तो बिल्कुल ठंडी हवा, प्रकाश स्वरूप। तो मुझसे जुड़ो, फिर कोई भेद नहीं, क्योंकि बाकी सब तो सारी तो मेरी ही सृष्टि है। ओम साई राम। समलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री साई बाबा जी की।